हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर, नया पाठ जो है वो हिंदी का शुरू करेंगे। कल हमने पाठ नंबर 1 हिंदी का कक्षा तीसरी का जो था वो किया था और आज हम हिंदी का दूसरा पाठ करेंगे जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। कक्षा तीसरी का पाठ नंबर 2 हिंदी का शेखीबाज मक्खी। तो सभी बच्चे जो है वो अपनी किताबें खोल ले, अपने सामने रख ले और ये हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी विषय का पाठ नंबर 2 है जिसका पेज नंबर 7 जो है वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है कि बच्चे आपने सभी ने अपनी अपनी किताबें खोल लेनी है और उस पाठ को अब आपने मेरे साथ साथ जो है वो उसको पढ़ना है। शेखीबाज मक्खी। अब शेखीबाज क्या होता है बेटे? शेखीबाज अभिमानी मक्खी। ये जो कहानी है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है? अभिमानी मक्खी के ऊपर, शेखीबाज मक्खी के ऊपर। तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को बेटे। एक था जंगल। उस जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर था और वो शेर भोजन कर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां पर आई। एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर जो था वो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, या 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। इसलिए मक्खी शेर के कान में आकर क्या करने लगी? एकदम आकर उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। और शेर जो था उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि अभी शेर आराम कर रहा था। आराम करते करते उसको बड़ी मुश्किल से जो थी नींद आई थी और जैसे ही नींद आई वैसे ही मक्खी जो थी उसके कान के पास जाकर भिन भिन करने लगी। और शेर ने क्या किया? उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर ने पंजा उठाया वैसे ही मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। एक बार शेर ने पंजा उठाया, पंजा उठाने जैसे उठाया मक्खी वहां से उड़ गई, पर थोड़ी देर बाद फिर शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, बहुत दहाड़ा, जोर से दहाड़ा। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। तो ये जो कहानी है बेटे शेखीबाज मक्खी की, इसमें थोड़ा सा हम अब एक लेखक परिचय भी पढ़ेंगे। इस कहानी को जो लिखने वाले लेखक है, उन लेखक का जो नाम है वो है योगेश जोशी। इस कहानी के जो लेखक हैं शेखीबाज मक्खी के, वो कौन है? योगेश जोशी। अब योगेश जोशी का जो जन्म है बेटे वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म 3 जुलाई 1955 को गुजरात के महेसाणा में हुआ। वह गुजराती साहित्य परिषद के प्रकाशन पर्व के संपादक है और वे कवि होने के साथ साथ लघु कथाकार और उपन्यासकार भी हैं। तो वे कवि होने के साथ साथ लघु कथाकार और उपन्यासकार भी हैं। मतलब ये लेखक तो है ही, कवि भी हैं आपके ये जो है लेखक योगेश जोशी जी, पर उसके साथ साथ, कवि होने के साथ साथ वह लघु कथाकार और उपन्यासकार भी हैं। अब इस कहानी का सारांश अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि इस कहानी का सारांश क्या है। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया जब मक्खी ने ये कहा कि छी छी, शेर के मुंह से ऐसी भाषा जो वो शोभा नहीं देती है। शेर को अब गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा जो था वो बहुत बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती है, एक तो मुझे सोने नहीं देती। ये किसने कहा? मक्खी ने, ये शेर ने। एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। इतनी बात कहकर शेर रुक गया। उसके बाद मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्योंकि शेर ने कहा था कि अभी यहां से दूर हट जा, वरना कहकर उसने उसको चेतावनी दी। तो मक्खी जो थी वो बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? ये किसने कहा? मक्खी ने कहा कि क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत है तो आ जाओ। देखो
कितनी बड़ी बात जो थी वो उस शेखीबाज मक्खी ने कह दी कि क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी, हिम्मत है तो मैं तुमसे लड़ भी जाऊंगी। अब तभी आगे जो है शेर आग बबूला हो उठा। इतनी सी बात सुनकर एक साधारण सी बात है कि कोई हमें, जब हम नींद में सोए होते हैं और नींद में सोए सोए कोई घर में आपके छोटे भाई बहन आपको जो है वो परेशान करते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमारी नींद जो होती है वो उस समय भंग हो जाती है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। उसे कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, क्योंकि मक्खी तो उड़ गई पर कान जो था वो छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। अब मक्खी जो थी वो उड़कर कहां बैठ गई? शेर के जो नाक पर है वहां बैठ गई। अब शेर ने फिर मक्खी को पंजा मारा पर मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहले वो कान पर बैठी, शेर ने पंजा मारा तो उसकी कान छिल गई। उसके बाद मक्खी उड़कर उसके नाक पर बैठ गई और जैसे ही उसके नाक पर बैठी तो मक्खी जो थी वहां से उड़ गई और जैसे ही शेर ने पंजा मारा तो उसकी नाक जो थी वो छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर। इस तरह से मक्खी का जो था वो एक क्रम चलता रहा। कभी वो कान पर बैठती, कभी वो नाक पर बैठती, कभी गर्दन पर बैठती, कभी जो थी वो माथे पर बैठती और कभी जो है उसके गालों पर बैठती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। जितनी बार मक्खी उसकी शरीर के किसी भी हिस्से पर बैठती उतनी बार शेर जो है वो पंजा मारता और जैसे ही शेर पंजा मारता तो मक्खी उड़ जाती और शेर उतनी बार जो था वो घायल होता जाता। अंत में शेर उब गया और थक गया, क्योंकि कोई जो है वो कितनी बार किसी से जो है वो मुकाबला करेगा। अंत में एक समय ऐसा आता है जब आदमी उब जाता है या फिर थक जाता है। सेम जो परिस्थिति थी वो किसके साथ हुई? वो शेर के साथ भी हुई, क्योंकि शेर बार बार उसके साथ पंजा मारता और इस तरह का एक क्रम चलता रहा और अंत में शेर जो था वो उब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। अंत में शेर ने ये कहा कि अरे मक्खी बहन तुम जीत गई और मैं हार गया। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को तो घमंड आ गया, क्योंकि एक जो शेर जंगल का राजा है वो जो है मक्खी के आगे क्या कह रहा है? अपनी हार को मान रहा है और मक्खी को क्या कह रहा है कि तुम जीत गई और मैं हार गया। इससे क्या हुआ कि जो मक्खी थी उसमें वो जो था घमंड बहुत ज्यादा भर गया। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी को सामने क्या मिल गया? शेर से मतलब मुकाबला करने के बाद उसके बाद मक्खी को जो है वो एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। उसने हाथी को क्या कहा कि मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो, क्योंकि जंगल का जो एक राजा होता है शेर, मैंने उसको हरा दिया है, अब तुम भी मुझे प्रणाम करो, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, अब मक्खी ने क्या कहा कि अब शेर को मैंने हरा दिया है, अब पूरे जंगल में जो है वो मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से समय मैं क्यों बर्बाद करूं, क्योंकि वो तो एक पागल मक्खी है, अब मैं उसके साथ अगर बात करूंगा तो मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। मतलब हम किसी के साथ अगर बातों में उलझते जाएंगे तो वो हमारे समय की बर्बादी होती है। तो सेम वैसे ही हाथी ने किया कि मैं क्यों इस मूर्ख मक्खी के साथ अपना समय बर्बाद करूं और अपना जो आगे का कार्य है मैं उसको भी पूरा ना कर पाऊं। इसलिए हाथी ने उसे उसके कहे अनुसार प्रणाम किया और वो आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। अब सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। जब उस लोमड़ी ने ये सब देखा तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, वो अंदर ही अंदर खुश होने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। पहले वो शेर से लड़ी, फिर हाथी के साथ उसका ये हुआ, उसके बाद फिर उसको लोमड़ी दिखी तो लोमड़ी को भी उसे यही कहा कि अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। अब मतलब क्या था कि जो शेखीबाज मक्खी थी, अभिमानी मक्खी थी, वो घमंड से चूर चूर हो गई थी कि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया, क्योंकि जंगल के राजा ने
उसके साथ बहस नहीं की और उसे ये कह दी कि चलो तुम जीती और मैं हारा। हाथी ने भी उसके साथ अपना समय बर्बाद ना करते हुए उसे प्रणाम कर दिया। अंत में बाद में उस लोमड़ी को भी उसने यही कहा कि अब तुम भी मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया है या हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने फिर उसे भी प्रणाम कर दिया। जैसे शेर हाथी ने, वैसे ही लोमड़ी ने भी शेर को प्रणाम कर दिया। फिर बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, आपका जीवन और धन्य है। ये लोमड़ी ने कहा। आपके माता पिता, लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। अब लोमड़ी ने मक्खी को क्या कहा कि ये जो है एक मक्खी है, उधर एक मक्खी जो है या एक मकड़ी जो है वो दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही थी। ये लोमड़ी ने चालाकी से मक्खी को कहा कि ये जो मकड़ी है वो तुम्हें गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। ये किसने कहा? लोमड़ी ने मक्खी को कहा। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, क्योंकि उसे लगा कि मैंने सबको हरा दिया है, अब मुझे जो एक मकड़ी है, साधारण सी मकड़ी है, वो मुझे गालियां दे रही है। तो उसका जो मुंह था वो गुस्से से लाल हो गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि वो अभिमान से, घमंड से भर चुकी थी। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसे ही वो मकड़ी की तरफ झपटी, वो मकड़ी के जाले में खुद ही फंस गई। जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों वो और अधिक मकड़ी के जाले में फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। फिर क्या हुआ आगे? तो यहां तक ये कहानी थी बेटे हमारी कि जो अभिमानी होता है उसका सर जो होता है वो हमेशा नीचा रहता है। हमें अभिमान है। हमें अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानी का सर या घमंडी का सर जो होता है वो हमेशा नीचा होता है। अब इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना अभिमान या घमंड अपने ऊपर करेंगे उतना ही हम उस दलदल में फंसते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटे? हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थों को करेंगे। अब पहला शब्द है हमारा उब। उब का मतलब होता है थक जाना। अगर हम इस वाक्य में प्रयोग करें तो मैं आज खेलकर बहुत उब गया हूं, मैं आज खेलकर बहुत थक गया हूं। मुश्किल, मुश्किल का अर्थ क्या होता है? कठिन। रानी को यह प्रश्न करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो प्रश्न है वो बहुत कठिन है और रानी को उस प्रश्न को करने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगला प्रश्न है विशालकाय। विशालकाय का अर्थ होता है आकार में बहुत बड़ा। जैसे हाथी जो है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। अब हाथी एक विशालकाय जानवर है। हाथी एक विशालकाय जानवर है। अगला हमारा शब्द है घायल। घायल का जो अर्थ होता है वो है जख्मी। वह पक्षी घायल पड़ा है। वह पक्षी घायल पड़ा है। प्रणाम। जब भी आपके घर में कोई आता है तो आप सभी उनको नमस्ते करते हैं, तो प्रणाम का जो अर्थ होता है वो नमस्ते। तो हमें बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। मंद मंद, धीरे धीरे। कछुआ हमेशा आपने देखा होगा कि वो मंद मंद चलता है। धन्य, धन्य का अर्थ है भाग्यशाली। तो अजय तुम बहुत धन्य हो, रानी तुम बहुत धन्य हो। भाग्यशाली, अजय तुम बहुत धन्य हो। नमस्ते। ठीक है। लास्ट जो हमारा शब्द है वो है जवाब। जवाब का अर्थ होता है उत्तर। मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताओ। तो ये यहाँ पर हमारे शब्दार्थ हो गए और शब्दार्थों के साथ साथ हमने उनका वाक्यों में भी प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर है बेटे। शेखीबाज का क्या मतलब होता है? शेखीबाज का मतलब होता है या तो बहुत बातें करना या फिर गुस्सा करना, घमंड करना। तो इनमें से शेखीबाज का क्या अर्थ है? तो शेखीबाज का अर्थ है घमंड करना। घमंड करना, ये शेखीबाज का अर्थ है घमंड करना।
अब कहानी में मक्खी किसे परेशान कर रही है? कहानी में मक्खी किसे परेशान कर रही है? शेर को, लोमड़ी को या मकड़ी को? तो कहानी में जो मक्खी है वो शेर को क्या कर रही है? परेशान कर रही है शेर को। लोमड़ी कैसी होती है? सीधी साधी, चालाक या फिर शेखीबाज? तो लोमड़ी जो होती है वो क्या होती है? चालाक होती है। लोमड़ी एक बहुत चालाक जानवर है। कहानी में शेखीबाज कौन है? मकड़ी, लोमड़ी या फिर मक्खी? तो कहानी हमने पूरी जो है वो विस्तार से पढ़ ली है, कहानी का सारांश पढ़ लिया है। तो कहानी में जो सबसे शेखीबाज है वो कौन है? मक्खी। कहानी में शेखीबाज कौन है? मक्खी। कहानी में सबसे अच्छा कौन और क्यों लगा? आपने कहानी पढ़ी तो कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, और अगर वो अच्छा लगा तो क्यों लगा? कहानी में जो हमें सबसे अच्छा लगा वो कौन लगा? लोमड़ी लगी। कहानी में सबसे अच्छा कौन सा पात्र लगा हमें? लोमड़ी का लगा। क्यों लगा? क्योंकि उसने बहुत ही समझदारी और चालाकी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया। क्योंकि अगर जो लोमड़ी है वो अपना दिमाग नहीं लगाती, अपनी चालाकी नहीं दिखाती, अपनी सूझबूझ नहीं दिखाती, तो मक्खी जो थी वो कभी भी मकड़ी के जाले में नहीं फंसती। मक्खी के मकड़ी के जाल में फंस जाने के बाद क्या हुआ? जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई और वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती उतनी ही वो मकड़ी के जाल में फंसती जाती। अंत में वो जाल में फंस गई और मर गई। तो इस तरह से जो मक्खी थी उसका अंत हुआ, क्योंकि वो जितनी कोशिश उस मकड़ी के जाले से निकलने की कर रही थी उतनी ही ज्यादा वो मकड़ी के जाले में फंसती जाती। अंत में क्या हुआ कि वो उस मकड़ी के जाले में फंस गई और वह मर गई। कहानी शेखीबाज मक्खी के आधार पर बताओ कि नीचे दिए गए शब्द किसके लिए लिख सकते हैं? घमंडी, घमंडी शब्द जो उसको लिख सकते हैं मक्खी को। समझदार शब्द किसको लिख सकते हैं? हाथी को, क्योंकि हाथी जो था वो उस मक्खी के साथ उलझा नहीं, और जैसे उसने कहा कि मुझे प्रणाम करो तो हाथी ने उसे प्रणाम कर दिया। तो समझदार कौन था? हाथी। डरपोक कौन था? शेर, क्योंकि वो जितने ज्यादा पंजे उस मक्खी के ऊपर मारता गया उतनी ही ज्यादा वो अपने आप को घायल करता गया। तो इस कहानी में जो शेखीबाज मक्खी के आधार पर जो डरपोक शब्द है वो किसके लिए लिखा गया है? शेर के लिए। और सबसे चतुर शब्द जो है इस कहानी में, शेखीबाज मक्खी में जो सबसे चतुर शब्द जो लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? वो लिखा गया है लोमड़ी के लिए। तो सबसे ज्यादा जो चतुर शब्द जो है शेखीबाज मक्खी में लिखा गया है वो किसको लिखा गया है? लोमड़ी को। अभ्यास प्रश्न है, जब आपको कोई गहरी नींद से जगा देता है तो आप क्या करते हैं? अक्सर जब मेरी माँ मुझे गहरी नींद से जगाती है तो मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो, क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनकी माँ उनको जगाती है या उनकी मम्मियां उनको जगाती हैं, तो बच्चे जो है वो मम्मी को बड़े प्यार से बोलते हैं कि थोड़ी देर मुझे और सोने दो। आप अक्सर क्या करते हुए उब जाते हैं? मैं अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को मनाते हुए उब जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब छोटे भाई बहन होते हैं तो जब हम उनको डांटते हैं तो वो रूठ जाते हैं। तो अक्सर बड़े भाई बहनों का जो समय होता है वो अपने छोटे भाई बहनों को मनाने में निकल जाता है और वो उस बात से उब जाते हैं। मक्खी खुद पर घमंड कब करने लगती है? जब मक्खी शेर को बहुत परेशान कर देती है। जब मक्खी शेर को बहुत परेशान कर देती है तो अंत में शेर जो थक कर मक्खी के सामने अपनी हार मान लेता है। इस बात से मक्खी जो है वो खुद पर बहुत घमंड करने लगती है, क्योंकि अंत में शेर कह देता है मक्खी बहन तुम जीती और मैं हारा। इस बात को सुनकर जो मक्खी थी उसमें बहुत घमंड आ जाता है। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास के ऊपर। अगला अभ्यास जो है हमारा वो क्या है? अगला अभ्यास है हमारा कैसी लगी कहानी। हमने कहानी विस्तार से पढ़ी, कहानी का सारांश भी पढ़ लिया। उसके बाद अब हम जो अगले विषय पर आ रहे हैं इस अभ्यास के वो है कि ये कहानी कैसी लगी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। कक्षा में जब आपके साथ साथी बैठे होते हैं उन साथियों के साथ आप बातचीत करो, और बातचीत करते हुए तुम उनसे ये प्रश्न करो तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। कहानी में जो पात्र थे शेर, हाथी,
लोमड़ी, मक्खी और मकड़ी। तो इन सब पात्रों में आपको सबसे अच्छा पात्र जो है वो कौन सा लगा? तो इस कहानी में जो हमें सबसे अच्छा पात्र लगा वो कौन सा लगा? लोमड़ी लगी। अब हमें ये कहानी में लोमड़ी सबसे अच्छी क्यों लगी? क्योंकि लोमड़ी जो थी उसने बड़ी चालाकी के साथ क्या किया? मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। और जैसे ही मक्खी मकड़ी के जाले में फंसी और अपने आप को वो बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, वैसे वैसे जो मक्खी थी वो मकड़ी के जाले में फंसती गई और अंत में वो वहां मर गई। तो इस कहानी में जो हमें सबसे अच्छा पात्र जो लगा वो किसका लगा? हमें वो लगा लोमड़ी का, क्योंकि लोमड़ी बहुत होशियार थी और उसने होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला है हमारा मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। हम सब जानते हैं कि मक्खी जो थी वो मकड़ी के जाले में फंस गई थी और वो चाहकर भी उस मकड़ी के जाले से बाहर नहीं निकल पाई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है, जब मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई तब फिर क्या हुआ और उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाओ। मक्खी जाले से निकलने की बहुत कोशिश करती रही, उसने बार बार मकड़ी के जाले से बाहर निकलने की कोशिश की, पर वो जितना ज्यादा मकड़ी के जाले से बाहर निकलने की कोशिश करती उतनी ही ज्यादा वो मकड़ी के जाले में फंसती जाती और अंत में वो उस मकड़ी के जाले में ही मर गई। तो मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली, क्योंकि वो कितनी कोशिश करती, क्योंकि वो कोशिश करते करते वो इतनी थक चुकी थी कि वो चाहते हुए भी उस मकड़ी के जाले से बाहर नहीं निकल सकती थी। अंत में वो उसी मकड़ी के जाले में मर गई। अगला हमारा है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? मैं दोबारा से प्रश्न पढ़ूंगी। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके जो और नाम हो सकते थे वो क्या क्या नाम हो सकते थे? वो हो सकते थे चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, क्योंकि लोमड़ी जो थी वो बहुत चतुर थी और लोमड़ी की चतुरदारी या समझदारी के साथ ही वो मक्खी जो थी वो मकड़ी के जाले में फंसी। या फिर लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखाया। अगर लोमड़ी मक्खी को सबक नहीं सिखाती तो वो और ज्यादा उसमें घमंड जो था भर जाता। लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर। या फिर मक्खी और शेर, या फिर हारा शेर मक्खी से। हारा शेर मक्खी से। हारा शेर मक्खी से। तो ये नाम जो थे वो हो सकते थे। अगला प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। अब तुम्हें कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचना है, पर वो शीर्षक जो है वो कहानी के पात्र पर नहीं होना चाहिए। वो शीर्षक किसके बारे में होना चाहिए? किसी घटना के बारे में हो सकता है जो आपकी जिंदगी में कभी कोई घटना घटी हो या किसी और की जिंदगी में कभी कोई घटना घटी हो, तो उस घटना के ऊपर उस शीर्षक का नाम हो सकता है। तो उस घटना का जो शीर्षक है वो क्या हो सकता है? एक तो है एक घमंडी की हार, ये हो सकता है एक घमंडी की हार। और दूसरा हो जाता है घमंड मुश्किल से बढ़ता है या घमंड मुश्किलें बढ़ाता है, क्योंकि जितना ज्यादा किसी में घमंड भरा होगा उतना ही ज्यादा घमंड जो होता है वो जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाता जाता है। क्योंकि घमंड जो होता है वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है, वो उसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा हो सकता है वो मुश्किलों को बढ़ाता जाता है। अगला है अब शेर की जगह तुम।
मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तब क्या हो गया था? वो आग बबूला हो गया था। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मक्खी ने जब शेर को नींद से जगाया तो शेर आग बबूला हो गया। वैसे ही अगर तुम्हें कोई नींद से जगाए तो तुम्हें कैसा लगता है? गुस्सा तो मैं भी होता हूं लेकिन कुछ करता नहीं हूं। गुस्सा तो बहुत आता है, जब हमें कोई नींद से जगाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, पर हम कुछ करते नहीं है। पर शेर ने क्या किया था? जब उसको नींद से जगाया तो शेर ने उसके ऊपर क्या किया? उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, पर उस आक्रमण का क्या हुआ? वो खामियाजा शेर को ही भुगतना पड़ा। तो जब हमें कोई नींद से जगाता है तो गुस्सा तो बहुत आता है, पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगला है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? मक्खी जितनी बार शेर के शरीर के किसी भी भाग पर बैठती उतनी ही बार शेर पंजा मारता। तो शेर जो था वो मक्खी को उड़ाते उड़ाते उब गया था, थक गया था। तो वैसे ही अगर तुम्हें कोई ऐसा करे तो तुम क्या करते हो, या तुम क्या करते करते उब जाते हो? मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते उब जाता हूं, क्योंकि जब घर में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं तो हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं। मम्मी पापा जो होते हैं वो अपने बच्चों को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो हम अपने छोटे भाई बहनों को मनाते मनाते उब जाते हैं, मनाते मनाते उब जाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, मान लो तुम शेर हो, मान लो तुम शेर हो, मानना है, हकीकत में तुम शेर नहीं हो, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। मान लिया कि तुम शेर हो, अब मक्खी ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था वो आपने किसको बताना है? लोमड़ी को बताना है। लोमड़ी बहन मैं बहुत दुखी हूं। शेर ने क्या कहा? मानना है हमने कि हम शेर हैं, अगर हम शेर होंगे तो हम लोमड़ी से अपनी वार्तालाप आगे कैसे करेंगे? तो क्या कहा शेर ने? जो माना हुआ शेर है, लोमड़ी बहन मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि मैं एक छोटी सी मक्खी से हार गया हूं। मुझे जैसे जंगल के राजा के साथ, या मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया, क्योंकि जो एक जंगल का राजा होता है उसके साथ कोई दुस्साहस नहीं करता है, पर फिर भी एक उस छोटी सी मक्खी ने एक जंगल के राजा के साथ बहुत बड़ा दुस्साहस किया। देखने में तो इतनी छोटी है किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर तो कभी मेरी गर्दन पर बैठती। जब मैं उसे पंजा मारने जाता तो वह उड़ जाती, पर उस पंजे को मारने से मेरा शरीर घायल हो जाता। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। जैसे जैसे वो मक्खी उसके शरीर के भाग पर बैठती, शेर पंजा मारता, वह उड़ जाती, शेर का वो हिस्सा जो है वो घायल हो जाता, तो मैंने क्या किया? उसकी इन हरकतों से अंत में मैंने हार मान ली। अंत में क्या किया शेर ने? मैंने हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्य दूर होगा या अवश्य चूर चूर होगा। अगर भगवान ने चाहा तो उसका घमंड जो है वो भविष्य में अवश्य चूर चूर होगा। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। अब अगला हमारा प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? शेर भोजन कर कर आराम कर रहा था, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी में जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो? अक्सर क्या करते हो बेटे? अक्सर लेट जाता हूं, अक्सर लेट जाता हूं, अक्सर लेट जाता हूं। कभी कभी क्या करते हो? कभी कभी टीवी देख लेता हूं, कभी कभी मोबाइल देख लेता हूं, या कभी कभी मैं जो है वो बागीचे में काम कर लेता हूं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या खाते हो? शेर जो होता है, जंगल का राजा जो होता है, वो ज्यादातर क्या खाता है? वो
मांस खाता है, ज्यादातर क्या खाता है वो, मांस खाता है। और किसका मांस खाता है, हिरण का कच्चा मांस खाता है। जबकि हिरण का क्या खाता है वो, कच्चा मांस खाता है। जबकि हम लोग अपनी जिंदगी में क्या खाते हैं, हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कड़ी, राजमा, छोले भटूरे इत्यादि जो है वो हम लोग खाते हैं। जबकि जंगल का राजा जो वो उन चीजों को नहीं खाता है। जंगल का राजा तो है वो क्या खाता है, वो मांस खाता है, हिरण का कच्चा मांस खाएगा। जबकि हम लोग अपनी जिंदगी में क्या खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कड़ी, राजमा, छोले भटूरे इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न हमारा, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर शेर है। शेर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहां पर एक मक्खी भी है। तो यहां पर जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर जंगल का राजा है, यहाँ पर मक्खी है। मक्खी ने क्या कहा होगा शेर को, कि जंगल के राजा शेर के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। अब दूसरी तस्वीर है बेटे, अब दूसरी तस्वीर में क्या है, अब पहले मक्खी ने कहा शेर को कि जंगल के राजा शेर के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। दूसरी तस्वीर में अब जो जंगल का राजा है वो मक्खी से कहता है, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो। अब जो जंगल का राजा शेर है वो मक्खी से कह रहा है, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, तुम जीती मैं हारा। अगली तस्वीर पर चलते हैं बेटे हम। अगली तस्वीर में हाथी है। हाथी और साथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाथी के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है, मक्खी दिखाई दे रही है। अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। यहाँ पर जो मक्खी है ये मक्खी है, मक्खी क्या कह रही है हाथी को, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। ये मक्खी जो है वो हाथी को कह रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रही है, लोमड़ी, और लोमड़ी के साथ क्या है, मक्खी। यहाँ पर लोमड़ी रानी, लगता है तुम मुझसे डर गए, क्योंकि यहाँ पर लोमड़ी आगे को जा रही है और मक्खी उससे क्या कह रही है, अरे लोमड़ी रानी मुझे लगता है कि तुम क्या हो गया, तुम मुझसे डर गई। अगली तस्वीर में हमें ये लोमड़ी दिखाई दे रही है और लोमड़ी जो है वो मकड़ी के जाले में फंसती जा रही है। तो मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी। लोमड़ी ने बड़ी समझदारी के साथ मक्खी से ये कहा, अरे मक्खी, जो मकड़ी है वो तुम्हें गाली दे रही थी। ये बात सुनकर जो मक्खी थी वो गुस्से से आग बबूला हो गई, और जब वो गुस्से से आग बबूला हो गई तो उसने गुस्से से ये कहा, अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ, तो जैसे वो मकड़ी के जाले के पास गई तो वो मकड़ी के जाले में फंस गई। आगे अगला प्रश्न है बेटे, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन था बेटे कहानी में, घमंडी कहानी में कौन था, मक्खी। कहानी में जो सबसे घमंडी पात्र था वो कौन था, मक्खी। चतुर कौन था, चतुर लोमड़ी थी। चतुर कौन था, लोमड़ी। समझदार कौन था बेटे, समझदार हाथी था। समझदार कौन था, हाथी। समझदार हाथी। डरपोक कौन था बेटे, डरपोक शेर था, क्योंकि शेर ने यह कहा था कि अरे बहन तुम जीती और मैं हारा। सबसे चतुर कौन था, लोमड़ी। सबसे चतुर कौन था, लोमड़ी। आलसी कौन था, हाथी। आलसी कौन था, हाथी। आलसी कौन है, हाथी। तो इस तरह से कहानी के हिसाब से घमंडी कौन था, मक्खी। चतुर कौन था, लोमड़ी। समझदार कौन था, हाथी। डरपोक कौन था, शेर। सबसे चतुर कौन था, लोमड़ी। और सबसे आलसी जो था वो कौन था, हाथी। अब हम आगे चलेंगे बेटे। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी कर लेना। हम कहते हैं चुटकी बजाकर, तो चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी कर लेना। तुम
कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ तुम कौन कौन से काम हो जो चुटकी बजाते ही कर लेते हो? तो नहाकर तैयार होना तथा दूध पीने का काम जो है वो हम चुटकी बजाकर कर लेते हैं। नहाने के काम के साथ साथ दूध पीना, ये जो काम है इनको हम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5-5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो अब तुम अपनी एक टोली बनाओगे, तुम में से एक लीडर बनेगा, क्योंकि काम करने वाला एक ही होता है। जो सबसे काम लेता है वो जो ग्रुप का होता है वो क्या बनता है? लीडर बनता है। जो लीडर होता है वो सबको क्या देता है? दिशा निर्देश देता है। उस दिशा निर्देश के अनुसार जो लीडर ने दिशा निर्देश दिए होंगे, उन दिशा निर्देशों के अनुसार बाकी जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वह बाकी बच्चों को काम करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते करना होगा। जैसे बाहर से 5-5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताने हैं। तो इस तरह के काम को करने के लिए आपने खुद अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाना है कि जो आपके ग्रुप का एक लीडर होगा वो लीडर आपको क्या करेगा? दिशा निर्देश देगा और उस दिशा निर्देश के अनुसार जो होगा वो आपको कार्य करना होगा। उसके बाद है बेटे रास्ता ढूंढना है। यह मकड़ी उस रास्ते में, यहां पर एक मकड़ी है, ये मकड़ी है, ये मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले बने। ये मकड़ी है और ये मकड़ी उस रास्ते पर जाना चाहेगी जिस रास्ते पर चलकर सबसे ज्यादा जो होंगे वो क्या बनेंगे? जाले मिलेंगे। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो जो इसमें से इजी रास्ता रहेगा सबसे पहले जाने के लिए। अब जो 2 का रास्ता है वो यहां से चल रहा है, ये तो 2 वाला रास्ता जो होगा वो आसान नहीं होगा सबसे ज्यादा जाले बनाने के लिए। 3 वाला जो होगा वो भी आसान नहीं होगा सबसे ज्यादा जाले बनाने के लिए। उसके बाद जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर पर एक जाला ये आया, दूसरा जाला ये आया, तीसरा जाला ये आया, चौथा जाला ये आया, 5वां जाला, उसके बाद ये 6ठा जाला, 7वां जाला, फिर उसके बाद ये 8वां, 9वां। मतलब सबसे ज्यादा जाले जो है वो 4 नंबर पर बनेंगे। 1 नंबर पर भी हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी सबसे ज्यादा जाले बनेंगे। तो सबसे ज्यादा जाले जो बनेंगे मकड़ी को जाला बनाते हुए, जो जिस रास्ते पर उसको सबसे ज्यादा जाले मिलेंगे वो है 4 और 1। 4 और 1 नंबर पर सबसे ज्यादा जाले जो होंगे वो मकड़ी को मिलेंगे इस रास्ते पर। भाषा की बात, अगला प्रश्न है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से ढूंढ कर लिखो। शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा, इसका मतलब है शेर क्रोधित हो गया। शेर आग बबूला हो उठा का जो मतलब है शेर क्रोधित हो उठा। उसकी जरा खबर लो ना, उसकी जरा खबर लो ना, तो इसका मतलब क्या होगा? जरा उसके पास जाओ, उसकी खबर जरा लो ना, या उसकी जरा खबर लो ना, उसके पास जाओ। अगला है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूं। उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सदस्य होता है परिवार का वो उस तरह की बातें नहीं करता है। तो उसी तरह से जो जंगल का राजा था वो उस औहदे पर था जहां पर वो ऐसी भाषा या इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था। अगला है इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्लभ के पास, जब आप लोग बल्लभ जगाते हैं तो ज्यादातर देखो उस बल्लभ के पास ज्यादातर क्या क्या चीजें जो होती है वो ज्यादा उड़ती हैं। तो उसके पास ज्यादातर उड़ते हैं कीड़े और छिपकलियां। जलते बल्लभ के आसपास ज्यादातर क्या होता है? कीड़े और छिपकली। सबसे ज्यादा क्या होता है? कीड़े और
छिपकली। खेतों में ज्यादातर क्या होते हैं? कीड़े और टिड्डे। कीड़े और टिड्डे ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? खेतों में। इकट्ठे पानी के ऊपर ज्यादातर क्या होता है? जहां पर पानी खड़ा रहता है हर वक्त, उसके ऊपर ज्यादातर मक्खी और मच्छर सबसे ज्यादा होते हैं। फूलों पर क्या मंडराते हैं? मधुमक्खियां और तितलियां जो है वो फूलों पर सबसे ज्यादा मंडराती है। कचरे के ढेर पर क्या पाया जाता है? मच्छर और मक्खी। जहां पर कूड़े का ढेर लगा रहता है, कचरे का ढेर लगा रहता है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ज्यादातर मक्खी और मच्छर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा भिन भिनाते हैं। हलवाई की दुकान पर जब आप जाते हैं, मिठाइयां खरीदने जाते हैं, तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि मिठाइयों के ऊपर जो है वो मक्खियां और मधुमक्खियां सबसे ज्यादा जो होती है वो भिन भिनाती है। और अब हमारा लास्ट प्रश्न इस पार्ट का है, कौन है शेखीबाज? कौन है घमंडी? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वो किस चीज के बारे में शेखी बगाड़ता है? क्योंकि हर कोई जो होता है कोई ना कोई शेखी जो है वो मारता है। तो आप किसी शेखीबाज को जानते हो? अगर जानते हो तो वह कौन है? अगर उसका नाम है तो किस चीज के ऊपर शेखी मारता है? मैं एक शेखीबाज को जानता हूं, मेरे वह मोहल्ले में रहता है। जो शेखीबाज है जिसको मैं जानता हूं वो कहाँ रहता है? वो मेरे मोहल्ले में रहता है। उसका नाम क्या है? सुमित है। वह पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत होशियार है वह पढ़ने में, अतः वह हर समय अपनी तेजी के बारे में शेखी बगाड़ता रहता है। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, पर वो उस होशियारी के लिए क्या होता है, वो हमेशा क्या मारते रहते हैं? शेखी बगाड़ते रहते हैं। तो इस तरह से बेटे आज हमने कक्षा तीसरी का पार्ट नंबर 2 हिंदी का शेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने शेखीबाज मक्खी का सारांश, कहानी का सारांश जो है वो हमने पढ़ा। कहानी का सारांश पढ़ने के बाद उस पाठ से संबंधित जो भी हमारे शब्दार्थ थे और उनका हमने वाक्यों में प्रयोग किया, और उसके बाद जो अभ्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न थे इस पाठ के वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब कल हम आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ दोबारा हम फिर से मिलेंगे।